बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। वसीयत बेटा एक ऐसी एडवाइस होती है जो इंसान अपने प्यारों को करता है, जो इंसान उन लोगों को करता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिनसे वो प्यार करता है, जिनकी वो भलाई चाहता है, जिनका कभी भी वो बुरा नहीं चाहता, वो उनका नुकसान नहीं चाहता। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपको एक वसीयत करूं। तो मेरी वसीयत, मेरी नसीहत बेटा आप लोगों को ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आप किसी तकलीफ़ में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाएं। वो परेशानी, वो तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। आप इतना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें कि ये दुरूद शरीफ जो है ना, ये आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाए, आपकी सांस के साथ चलने लगे, आपकी रूह का हिस्सा बन जाए। आप सोचें बेटा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद तमाम मलाइका, तमाम जो इस कायनात में मखलूक़ात हैं, सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। आप अपनी बाकी इबादत के बारे में दावा नहीं कर सकते कि वो कबूल हुई है कि नहीं हुई। आपने नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, हज किया है, ज़कात दी है वगैरह, तो आप इन सभी के बारे में ना ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये मेरी इबादत जो है ये कबूल हैं कि नहीं है। लेकिन दुरूद शरीफ जो है ये बेटा वाहिद इबादत है। आपने अगर लालच से भी पढ़ा है ना, तो ये यकीन रखें कि ये कबूल है। आपने किसी गरज से पढ़ा है, ये कबूल है। आपने मोहब्बत से, दिल से, खलूस से, नीयत से, इखलास के साथ पढ़ा है, तब भी कबूल है। तो बेटा अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना। अब हम आते हैं टॉपिक पे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उनके वॉल्यूम को, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, साइड लेंथ वगैरह को मालूम करना है। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको हम दो हिस्सों में डीकम्पोज कर सकते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन्स फिगर। पॉलीगॉन्स फिगर होती हैं जो क्लोज्ड फिगर होती हैं, यानी आप ये कह लें कि मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। तो जो सॉलिड शेप्स होती हैं, दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये है। सॉलिड शेप्स जो हैं ये 3 डिमेंशनल होती हैं, और जो पॉलीगॉन फिगर्स हैं ये 2 डिमेंशनल हैं। सॉलिड शेप्स के अंदर भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स आएंगे जिनको हम आज यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे। तो पहली तो तखसीस ये होगी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो 2 कैटेगरीज में हैं। एक है जिसे हम 2D कहते हैं, एक है जिसे हम 3D कहते हैं। अब जो 2 डिमेंशनल शेप्स होती हैं उनमें हम लेंथ और ब्रेड्थ को स्टडी करते हैं, और ये 2 एक्सिस के ऊपर ही चल रही होती हैं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। ये 2 डिमेंशन जो हैं इन्हीं में हम इन शेप्स को डिज़ाइन करते हैं। जो 3 डिमेंशनल शेप्स होती हैं उनमें हम 3 एक्सिस यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक डिमेंशन एक्स एक्सिस के लिए है, एक डिमेंशन आपकी वाई एक्सिस के लिए, और एक डिमेंशन आपकी जी एक्सिस के लिए होगी। यानी यहाँ पर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो ये तीनों जो हैं एक एक एक्सिस के लिए मखसूस है। जो आपकी 2 डिमेंशनल शेप्स हैं उनमें आपने पेरीमीटर को स्टडी करना है, एरिया हम निकालेंगे
ये दो चीज़ें जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो हम 2 डिमेंशनल शेप्स के अंदर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब जो 2 डिमेंशनल शेप्स हैं इनकी जो एजेस हैं वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो 3 डिमेंशनल शेप्स हैं उनमें जो एजेस हैं उनकी 3 लाइनें होती हैं। जो 3 डिमेंशनल शेप्स हैं इनके अंदर हमने वॉल्यूम डिस्कस करना है, लेटरल सरफेस एरिया डिस्कस करना है, टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करना है। अब जो वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर्स हैं इनका जो यूनिट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आप पेरीमीटर के लिए यूनिट यूज़ करेंगे वो वही होगा जो आपको लेंथ ब्रेड्थ की सूरत में दिया गया है। यानी जो लेंथ है अगर आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो फिर पेरीमीटर के न्यूमेरिकल आंसर के साथ आपने सेंटीमीटर लिख देना है। अगर वो लेंथ या ब्रेड्थ जो है आपको मीटर में दी है तो आपने पेरीमीटर के न्यूमेरिकल आंसर के साथ मीटर लिख देना है। यानी जो भी यूनिट आपको दिया गया है, जिस यूनिट में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यूनिट आपने मुतल्लिका शेप के पेरीमीटर के साथ लिखना है। जब आप एरिया मालूम करेंगे तो एरिया का जो यूनिट है ना वो स्क्वायर फॉर्म है। यानी अगर सेंटीमीटर है तो एरिया के न्यूमेरिकल आंसर के साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये मीटर में है तो फिर मीटर स्क्वायर होगा। यानी हमने जब भी एरिया को शो ऑफ करना है तो न्यूमेरिकल आंसर के साथ हम स्क्वायर फॉर्म में यूनिट लिखेंगे। जबकि वॉल्यूम जो है ये 3 डिमेंशनल शेप्स में हम निकालते हैं तो इसके न्यूमेरिकल आंसर के साथ हम यूनिट जो भी यूज़ करेंगे उसका क्यूब लिखेंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब हम शो ऑफ करेंगे। फुट में डाटा है तो फुट क्यूब की पावर जो है ना क्यूब में हम शो ऑफ करेंगे। अब जो 2 डिमेंशनल शेप्स हैं उनमें हमने स्क्वायर को डिस्कस करना है, रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे, ट्रेपीजियम है, सर्कल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है। ये जो शेप्स हैं ये सारी की सारी शेप जो हैं ये 2 डिमेंशनल हैं। इनकी जो 2D शेप है उसको भी हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इनकी शेप जो है वो किस तरह की है। तो इसके अलावा जो हमारी 3 डिमेंशनल शेप्स हैं, 3 डिमेंशनल शेप में हम 2 कैटेगरीज डिज़ाइन करते हैं। एक वो है जिसे हम रेगुलर कहते हैं, रेगुलर 3 डिमेंशनल शेप्स, और एक है जिसे हम इर्रेगुलर 3 डिमेंशनल शेप्स कहते हैं। जो रेगुलर डिमेंशनल शेप्स हैं इनकी खूबी ये है कि ये हर साइड से इक्वलिटी में होती हैं, जबकि इर्रेगुलर शेप जो हैं ये हर सतह पर इनकी जो विड्थ है उसमें कुछ चेंज आ रहा होता है। यानी इसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको नज़र आती है। मसलन देखें जो इर्रेगुलर शेप है अगर आप उसमें स्फीयर को ले लें तो स्फीयर में एक बाउल सा है, एक आप कह लो कि गोला है, फुटबॉल है, हॉकी का बॉल है। तो उसकी शेप को अगर आप स्टडी करें तो टॉप से थोड़ी होगी, फिर नीचे आते जाएं तो मोटा होगा, फिर उससे एक जगह आएगा जहाँ पर उसकी मोटाई, उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा, फिर नीचे आते जाओ तो उसकी मोटाई जो है ना वो कम होती जाती है। इसी तरह कोन है, कोन कॉर्नेटो आइसक्रीम है, तो उसको अगर आप स्टडी करें तो वहाँ पर भी जो इर्रेगुलरिटी है शेप के अंदर आपको नज़र आ रही है। कहीं से वो ब्रीक सी है, कहीं से वो दरमियानी सी विड्थ के साथ है, कहीं से वो फुल विड्थ के साथ आ रही है। तो ऐसी शेप्स को हम इर्रेगुलर शेप्स कहते हैं। क्यूब है तो क्यूब हर लिहाज से एक जैसा ही होता है। तो जो रेगुलर शेप्स हैं इनमें क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इर्रेगुलर शेप्स के अंदर कोन, स्फीयर है, हेमिस्फीयर आ जाएगा, पिरामिड जो है ये आ जाएगा। अब इनको हम देखते हैं
कि इनकी जो एक्चुअल शेप है वो किस तरह की है। जो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं उनमें एक ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है इसकी चारों साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं, यानी स्क्वायर की पहचान ये है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी वो स्क्वायर कहलाता है, और ये 2 डायमेंशनल है। रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल की स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। यहाँ पर देखें, ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है और ये दोनों पैरेलल भी हैं। पैरेललोग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगल है इसी से ये पैरेललोग्राम जो है ना ये डिज़ाइन होती है। थोड़ा सा इसको आप प्रेस कर दें तो ये इस शेप में आ जाएगी। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है। तो ये अपने जहन में रखना है। इसका भी हम एरिया निकालेंगे, इसका पेरीमीटर जो है ये निकालेंगे, क्योंकि जितनी भी 2 डायमेंशनल शेप्स हैं उनके एरियाज, पेरीमीटर, साइड लेंथ और डायगोनल की लेंथ ये हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में 2 साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं, ये लाजमी है, यानी ये कंडीशन है ट्रेपीजियम के लिए कि उसकी 2 साइड्स का पैरेलल होना ज़रूरी है। तो जो 2 साइड्स पैरेलल होती हैं उनको हम बेसिस कहते हैं, और जो 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं उनको हम लेग्स कहते हैं। ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये लेग्स कहलाएंगी और ये वाली बेसिस। इसके अलावा ये सर्कल है। तो सर्कल जो है एक राउंड शेप है, इसमें हमने एरिया मालूम करना है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि सेंटर से इसका जो फासला है, जो इसकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें, यानी ये जो बाउंड्री लाइन है इस पर कोई भी पॉइंट आप लें तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम होगा, यानी जो सेंटर है उस सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, वो रेडियस कहलाता है। तो ज़ाहिर है जितने भी पॉइंट्स आपने बाउंड्री लाइन पर लिए हैं उन सब का फासला सेंटर से इक्वल होगा। रोम्बस जो है, रोम्बस के अंदर हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। इस तरह की ये रोम्बस की शेप है और ये दोनों डायगोनल जो है ना 90 डिग्री पे एक दूसरे की कटिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा लेफ़्ट ट्रेपीजियम या लेफ़्ट ट्रिपज़ॉइड। तो अगर हमारा जो ट्रिपज़ॉइड है, ट्रेपीजियम है, उसकी शेप इस तरह की है कि एक तरफ से ये ऐसी फॉर्म में और दूसरी तरफ ये लेफ़्ट साइड जो है ना ये इस तरह दी हुई है। यहाँ से एक ट्रायंगल डिज़ाइन हो रही है। इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एक साइड पर ट्रायंगल बनेगी। यानी अगर ट्रेपीजियम की लेफ़्ट साइड पर कोई ट्रायंगल डिज़ाइन हो सकती है तो वो लेफ़्ट साइड का ट्रेपीजियम कहलाएगा, और अगर उसकी राइट साइड पर कोई ट्रायंगल डिज़ाइन हो सकती है तो वो राइट साइड का ट्रेपीजियम कहलाएगा। इसके बाद है ये ट्रायंगल, ये भी 2D शेप है। इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी बेसिकली ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल है जिसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया हमें नज़र आता है, यानी ये जो कॉर्नर है, ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें डिज़ाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, इन सभी शेप्स के ऊपर हम एक एक लेक्चर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं 3D शेप्स पर। 3D शेप्स के अंदर सबसे पहला है क्यूब। अब क्यूब जो है बेसिकली जैसे ये स्क्वायर आपने पढ़ा 2D शेप के अंदर, तो यहाँ पर जो क्यूब है इसमें आप ये कह लें कि 6 डिफरेंट स्क्वायर्स हैं। एक ये पड़ा हुआ है, एक इसके पीछे, एक ये
बेस पर और एक ये टॉप पर। तो ये 6 डिफरेंट स्क्वायर से एक शेप बनी है जिसको हम क्यूब कहते हैं। इसी तरह जो क्यूबॉइड है ये माचिस की डब्बी की तरह है, या किसी किताब की तरह है, या किसी मिल्क जो पाउडर मिल्क है उसके डिब्बे की तरह की इसकी शेप है, तो ये क्यूबॉइड कहलाएगा। इसके अलावा ये कोन है। कोन में जो ये जो सर्कुलर बेस है, इस सर्कुलर बेस का जो सेंटर से आपने ये डिस्टेंस लिया है ये रेडियस कहलाता है। और ये जो टॉप है जिसे हम एपेक्स कहते हैं, यानी ये जो कोन है इसका ये वाला टिप पॉइंट जो है ना इसे एपेक्स बोला जाता है। तो इस टिप पॉइंट से, इस एपेक्स से जो रेडियस तक का डिस्टेंस है इसे हम हाइट कहते हैं। और जो ये वाली हाइट है इसको स्लांट हाइट कहा जाता है। एल जो है ये स्लांट हाइट है, यानी कनोपी की जो हाइट है। इसके अलावा यदि इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर जो है इसमें 2 आपके पास सर्कुलर बेस होंगे, एक लोअर और एक टॉप पर। और ये वाला जो एरिया है इन बेसिस के अलावा इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जब ये दोनों भी शामिल हो जाएंगे तो फिर ये कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो सिलेंडर है ये गोलाई में है, यानी अब ये कह लो कि ये कोई पाइप है, पेंसिल है, तो इसकी जो शेप है ये सर्कुलर। को वाटर टैंक है सिलेंडर की फॉर्म में, तो वो भी सिलेंडर की शेप को रिप्रेजेंट करेगा। स्फीयर है, स्फीयर जो है ये सर्कुलर एक बॉल है, जैसे हॉकी का बॉल है, जैसे क्रिकेट का बॉल है, या फुटबॉल है। तो या कोई फ्रूट आप ध्यान में लें, तरबूज है, खरबूजा है, तो ये सभी जो है शेप स्फीयर की कहलाएंगे। अब इन स्फीयर्स में एक जनरेट होता है हेमिस्फीयर, यानी हाफ। अगर आप स्फीयर का कर लें, एक प्लेन जो है स्फीयर को सेंटर से कट कर दे, तो फिर आपको एक और स्फीयर की शेप नज़र आती है जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो इनमें हमने स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो मालूम करना है, सरफेस एरिया हम मालूम करेंगे। तो एक है पिरामिड। पिरामिड की शेप जो है ना इस तरह की है। अब यहाँ पर भी देखें कि ये इरेगुलर शेप है, यहाँ पर मोटाई और है, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो इसकी जो मोटाई है वो चेंज होती जा रही है, रेगुलरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर रेगुलरिटी, हर साइड पर रेगुलरिटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये पिरामिड कहलाता है। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। प्रिज्म है, प्रिज्म में हमारे पास ये ऑप्शन है। इसका भी हमने वॉल्यूम मालूम करना है, इसका हमने जो लेटरल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वगैरह मालूम करेंगे। तो ये सभी जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, इन सभी के ऊपर हम 1 बाय 1 एक एक लेक्चर जो है ना वो स्टडी करेंगे, और डीपली स्टडी होगा। उसमें इन सभी शेप्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इनके एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, डायगोनल लेंथ, साइड लेंथ वगैरह जो कुछ भी इनमें आ रहा होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और हर शेप के ऊपर फिर डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।